लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जमा होना शुरू। तारीखी मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। हुजाज मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। गरूब आफ्ताब के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मगरिब और ईशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। हुजाज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। हुजाज कल नमाज फजर के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, कुर्बानी करेंगे। हुजाज कुराम सर के बाल मंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। मिना और अराफात में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 47 डिग्री तक रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर की मुलाकात। शी जिनपिंग की ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर तरक्की और अमन के लिए चीन का अहम किरदार है। सी पैक खुशहाली का मनसूबा है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत तर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़म पाक चीन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देगा। बेलौस मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बगैर अवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्त कायम की। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। Through Belt and Road Initiative, through CPAC, I think this differentiates you as a towering figure around the globe. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अहम मुलाकातों में मरकज़ निगाह। चीनी सदर शी जिनपिंग का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग से साथ गैर रस्मी मुलाकातें। चीनी वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल से गर्मजोशी से मुसाफिया। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit. And he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night. And he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. And lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. अमरीका ईरान सालसी में पाकिस्तान ने मुखलिसाना और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अजीम अवामी हॉल में तकरीब से खिताब। कहा, अमन से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर सदर शी के मशकूर हैं। पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सफारती ताल्लुकात का 75 साल मना रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के सफ़र पर गामजन है। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ अमली ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम अवामी हॉल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ। CBS न्यूज़ के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मुसव्वदे ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया। सैयद आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अहम अंगी सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। माजी में भी पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबित इस्तवार करने में बुनियादी किरदार अदा कर चुका है। अमरीका के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और कश्तियों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के तर्जुमान के मुताबिक ये कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। अमरीकी फोर्सेस ने दिफा के तहत हमले किए। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता को हकीकी ताकत, इस्तेकाम और अमन फराहम करेंगे। ये ऐसी दस्तावेज़ होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज़ से ज़्यादा होगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा जल्द हो जाने के लिए पुरुमीद धमकी भी दे डाली। कहा कि अब एक अजीम मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी और पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। तो ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाना चाहिए। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। बड़ी ईद में सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी अरूज पर। किसी को तगड़े बैल तो किसी को बकरे की तलाश। कीमत सुनकर भाव तो अपने बजट में कुर्बानी के जानवर के लिए खूब भाग दौड़। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम ना मिलने का शिकवा। कहते हैं कुर्बानी के जानवरों पर मेहनत होती है मगर कीमत तो वो भी नहीं मिल रही जो हमने इन पर लगा चुके। कुर्बानी के जानवर के लिए सरगर्दा शहरी कीमतों के साथ साथ गर्मी से भी परेशान। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। 31 मई तक हीट वेव की पेशगोई। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को।